जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त प्रीसेंट 31 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रीसेंट 31 के पार्क के अंदर हमारे साथ एक प्रीसेंट 31 के रेजिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे हम लोग ये पूछते हैं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर इनका जो लिविंग एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से जा रहा है और स्पेशली प्रीसेंट 31 जो कि बहरे के गेट से दूर है, तो यहाँ पर इन्होंने शिफ्ट होने का फ़ैसला जो है वो क्यों किया और यहाँ पर अब इनको क्या मसाइल वगैरह जो है यहाँ पर वो दरपेश हैं। सर अपना नाम मुझे बताइएगा। जी, मेरा नाम यूनुस है। ठीक है। और मैं 31 में रह रहा हूँ, रोड 5 पे, ठीक है। विला 292 में। ठीक है। तो पिछले तकरीबन 5 साल से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। और जब आया था तो अब सिर्फ 2 घर थे। ठीक है। एक और था, एक हम थे। तो अब तो मेरे देखते देखते अब तो वो तकरीबन 90% जो है वो ऑक्यूपाई हो चुका है। अब बिल्कुल। और बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। और आज मैं इसमें ये पार्क में आया, बच्चे को लेके आता हूँ, ठीक है। हर संडे को लेके आता हूँ और ये खूब आके खेलते हैं। और वाकई ये बहुत इंजॉयमेंट किस्म का वो मिलता है। हालांकि ये गेट से मैं तकरीबन वही आपसे पूछने वाला था, जो लोग बहरिया टाउन में भी कोई लोग परचेजिंग का सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम गेट के साथ साथ रहें ना, ताकि शहर से हमें करीब पड़ जाए। लेकिन आप गेट से भी काफ़ी आगे आप आए हैं, तो इसकी वजह क्या है ख़ास? आपको प्रीसेंट 31 में क्या चीज़ आपको पसंद है? 31 में तो जो है ये तकरीबन 16-17 किलोमीटर दूर है गेट से। लेकिन इसमें तकरीबन ये सेंटर पॉइंट आप कह दें कि ये सेंटर में है, इसके आगे इतना ही और है। ठीक है। वहाँ भी लोग रह रहे हैं अब तो। ठीक है। तो इसमें अब कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ तो कन्वेंस भी है, हर घर में लोगों के पास एक तो गाड़ी है, एक के पास गाड़ी है। वो तो एंजॉय करते हैं। ठीक है। अब तो वो बस भी आती है, हाँ। वो भी है। तो अब कोई चाहे कोई मसला नहीं है। और 31 में यहाँ पे वो शॉप का भी बन चुकी है और वहाँ पे हर फैसिलिटी मिलती है। बाकी इम्तियाज़ जो है वो तो एक अच्छा, वो आप फिर वीकली बेसिस पे जाके आप ग्रॉसरी वगैरह करते होंगे वहाँ से? बिल्कुल हर हफ्ते वहाँ जाते हैं। और बाकी अगर कोई डेली भी किसी चीज़ की छोटी मोटी तो यहाँ पे वो शॉप खुल चुकी है। शॉपिंग गैलरी के अंदर आप, यानी कि आपके लिए आसानी है, कोई मुश्किलात आपको पेश नहीं आती इस चीज़ हाँ, की? कोई मुश्किल, लेकिन उसका रेट का थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ जो जब लोगे तो वो थोड़ा सा साफ ज़ाहिर है वो गेट से दूर पड़ता है। जी जी। तो बाकी क्या है कि अब अल्लाह का शुक्र है हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, कोई ऐसा अच्छा परेशानी सर, नहीं। मुझे बताएं, आपको यहाँ पर पानी, बिजली, सिक्योरिटी, इन चीज़ों का कोई प्रॉब्लम आपको मतलब कोई मुश्किलात हैं आपको यहाँ पर? आप जैसे बताया आपने 5 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं। जी, यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, हमें कोई परेशानी आज तक नहीं पेश आई। पहले तो वो डोर टू डोर था, अब भी जो गैस है वो तो डोर टू डोर है। पानी उसका जो है वो 24 आवर अवेलेबल है। बिल आता है उसका, लेकिन ये है कि वो अवेलेबल है, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बिजली का जो है वो बेहतरीन सिस्टम है। जब कहीं वो ऑफ होती है तो वो 10 मिनट 15 मिनट के लिए बाद वो आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे ख्याल तो मुझे तो बहुत ही एंजॉयमेंट। आप कराची कहाँ से शिफ्ट हुए थे यहाँ पर? मैं कराची पहले गुलबर्ग में था। ठीक है। वहाँ रहता था फेडरल एरिया में, तो वहाँ से बेच के मैं इधर आ गया था। ठीक है। अब क्या फ़र्क आपको महसूस होता है अब उस इलाके से और यहाँ पर बहरे में आप एक नई ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं आप, तो क्या फ़र्क आता है? भाई यहाँ का जो माहौल है भाई, ये बिल्कुल दुबई की तरह है, क्योंकि मैं दुबई में भी रहा हूँ, वहाँ से भी मैं ज़्यादा आता रहता हूँ, मेरे रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ का सिस्टम और यहाँ का कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल हर फैसिलिटी वही है जो दुबई में अवेलेबल होती है, वही चीज़ यहाँ पे है। तो भाई इससे अच्छा और कौन, मेरे ख्याल में तो ये कराची के अंदर इससे बेहतर को नहीं, बल्कि ये DHA भी इससे बहुत पीछे है। मैं तो ये कहता हूँ कि DHA में भी वो चीज़ नहीं है, मैंने वो भी देखा हुआ सारा, ये भी मैं देखा है, लेकिन जो यहाँ पे है ये चीज़ कहीं नहीं है। अच्छा सर, मुझे आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने बहरिया टाउन के गेट के करीब जो प्रीसेंट्स हैं, जैसे कि प्रीसेंट 2 है, 10 है, 11 है, वो भी आपने देखे होंगे, उनके मुकाबले में आपको प्रीसेंट 31 में क्या आपको अच्छा आपको लगता है? वो 10-11 में ये है कि वहाँ पे वो तकरीबन 95% 99% तो ऑक्यूपाई लोग कर चुके हैं। बिल्कुल, वो शुरू से ही था। बिल्कुल। लेकिन अब तो वह वहाँ पे बहुत दुनिया आ चुकी है, लेकिन उसको देख के फिर अब ये 31 में बहुत दुनिया आ चुकी है। 90% ये भी ऑक्यूपाई लोग हैं अब मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में जो फैसिलिटी वहाँ पे है वो यहाँ भी मिल रही है, तो इसलिए कोई खास फ़र्क नहीं अब रहा। आप इससे आगे फिर बहरिया ग्रीन से आप जाएंगे? बिल्कुल बहरिया ग्रीन में लोग जो हैं वहाँ भी पहुँच चुके हैं और ये पैराडाइज आता है। उसके आगे फिर बलूचिस्तान है। जी, इसके बाद तो वैसे बलूचिस्तान आ जाता है। तो बात ये कि यहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता मेरे ख्याल में तो। ज़बरदस्त। चलिए सर, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए और उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, उनके ज़हन में एक बहरिया के हवाले से अगर कोई नेगेटिविटीज़ होंगी तो आपकी राय सुनने के बाद जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन सर ने अपना दिया है, उसके बाद आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ज़रूर जो है वो दूर होंगी। और अगर आपके कुछ सवालात भी होंगे तो आपके डेफिनेटली सर के इंटरव्यू के बाद वो काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। तो अगर आपको बहरिया टाउन कराची के हवाले से फर्दर किसी भी किस्म की आपको क्यूरीज हो तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।